जो बॉयकॉट कॉल्स लिए गए हैं, बॉयकॉट अज़रबैजान, तो और ये हर एस्पेक्ट में लिए गए, चाहे फिर वो टूरिज़्म हो, चाहे फिर वो प्रोडक्शन हो, चाहे फिर वो डिफेंस हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उससे एक कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। हाउ डू यू सी अ कॉमन मैन, एक भारत का एक आम नागरिक जिस तरह से एक स्टैंड ले रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते तो एक छोटा सा काम करते हैं कि हम ना इन दोनों कंट्रीज़ में घूमने ही नहीं जाएंगे, तो हाउ डू यू सी इट रेजोनेटिंग? किस तरह से वो एक वैश्विक लेवल पे इकोनॉमी को किस तरीके से आप हिंडर होते हुए देखेंगे? क्योंकि एक बहुत मेजर चंक है जो इकोनॉमी का, जो उनका टूरिज़्म से चलता है, वो भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के नाते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अज़रबैजान की, अगर वो तो छोटा मार्केट है वैसे, परंतु इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल्स इन अज़रबैजान। तुर्की में इतना ज़्यादा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ मच लार्जर। तो इसीलिए यकीनन अगर भारतीय लोग ये निर्णय लेते हैं जो वहाँ पर हम पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे, तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव उनकी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। और आजकल हम देख रहे हैं जो विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति ट्रंप सबके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, उसके बाद तुर्की की हालत तो और ख़राब है क्योंकि उसका जो लीरा है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गया है, तो इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर हमारे पर्यटक वहाँ पर नहीं जाते हैं, हम वहाँ से सामान लाना बंद कर देते हैं, जैसे हमारे मार्बल इंपोर्टर्स ने कहा है हम तुर्की से मार्बल नहीं इंपोर्ट करेंगे। आज की खबर है जो इनकी मुकेश अंबानी की जो कंपनीज हैं वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं करेंगी, तो मेरे विचार से यकीनन इसका असर पड़ेगा। और देखिए मैं नहीं समझता हूँ जो इससे दे विल बी फोर्स्ड टू रिवाइज देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि वो तो जियोपॉलिटिक्स के उसमें आता है। परंतु फिर भी आई थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव पेन टू आवर एडवर्सरीज, और जितना हम दे सकते हैं एटलीस्ट नॉट हेल्प देम। अपने टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाने चाहिए। पूरी दुनिया में और जगहें बहुत हैं, अपने देश में जगहें बहुत हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जो आप और देशों से बुलाइए, हमारे यहाँ पर देश में लोग आए पर्यटन के लिए, और हमारे अपने यहाँ टूरिज़्म को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना प्रमोट किया जा रहा है, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, ऑल ऑफ अ सडन पिछले 2-3 साल में ये देखा गया है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है भारत के लिए, खासकर अपने कुछ इमीडिएट और कुछ दूर के नेबर्स को लेकर के, जैसे कि मालदीव्स हो गया, इंडिया हो गया, अब मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, और अब बांग्लादेश जिस तरह से करवट ली है पिछले साल से, एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट कहीं ना कहीं नैरेटिव बना, फिर सेंटिमेंट कहीं ना कहीं एक सबके अंदर एक आ गया। ऐसे में भारत, पहली बात है रीज़न क्या है, हु इज़ बिहाइंड इट? क्योंकि अगर हम इसको डिकोड करना चाहें, समझना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन पिछले 2 से 3 साल में इस तरीके की सिचुएशन भारत के लिए बनी? देखिए बहुत इसके कारण हैं, हो सकते हैं। एक तो यकीनन जो चीन की दखलंदाजी है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हम देख रहे हैं जो जैसे चीन की प्रॉस्पेरिटी हुए, उसके डीप पॉकेट्स हुए, तो इट इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ वीन अवे ऑल दीज कंट्रीज, भारत से वो अलग करने के लिए, टू बिकम अ बिगर प्लेयर इन ऑल दीज कंट्रीज। और ये देश भी देख रहे हैं जो चीन हमको पैसे दे देता है, परंतु फिर उसके बारे में वो वहाँ पर के हालात क्या हैं वगैरह उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। परंतु हमने देखा है श्रीलंका का जो उदाहरण है, जो उसकी मिसाल है, जो वो तो डेट ट्रैप में डाल देता है। तो ये सभी इन देशों को धीरे धीरे करके ये इसमें समझ आएगा। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, देखिए अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र देखें तो उनका जो मंडला थ्योरी है, मंडला थ्योरी यही कहती है जो अगर कोई दो देश हैं तो उन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ बात होगी जो अनबन होगी, और जो एक पड़ोसी का पड़ोसी देश है
उसके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। तो ये ऐसे आप देखिए, जब जो आपने नाम जिक्र किए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स वगैरह, इनके सभी के साथ, भारत के साथ इनके तट मिलते हैं, इनकी सीमाएं मिलती हैं। तो मंडला थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन सब के कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा स्मृति, आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, जो जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई 2014 में, तो इन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लॉन्च किया, और मैं समझता हूँ जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बहुत सफलताएं हैं, हमने बहुत नए आयाम किए हैं, और अब हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए मालदीव्स में जो उनके अभी राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, वो जब आए थे 2 साल पहले, वो आए थे ऑन अ कैंपेन ऑफ इंडिया आउट, है, भारत को बाहर निकालिए। परंतु अब जब आए, उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने देखा पूरी दुनिया भर में जो भारत एक ऐसा देश है जो आकर उनकी सहायता करेगा। ऐसा नहीं है जो और देशों के पास पैसे नहीं है। उन्होंने पहले वो तुर्की के पास गए, चीन के पास गए, भारत के में जब वो आए तो दिस वाज द 7th कंट्री दैट ही वाज विजिटिंग। ये एक इंडिकेट करता है जो आप क्या महत्व देते हैं। परंतु फिर वो आ गए, जो हमारी जो आपने हमको पैसा दिया है उसको आप डिफर पेमेंट कर दीजिएगा, उसको हमको कुछ और रियायत दे दीजिएगा। तो देखिए भारत अपने को ऐसे इंटीग्रेट कर रहा है इन इकोनॉमीज के साथ। आप श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिएगा, 2022 में ऐसे हालात हुए, उनके पास ना दवाई के लिए पैसा था, ना उनके पास पेट्रोल के लिए, ना डीजल के लिए, ना खाने के लिए, ना फर्टिलाइजर के लिए, और कोई भी उनको पैसा देने के लिए राजी नहीं था। चीन भी नहीं राजी था, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इंतजार कर रहा था जो कोई देश इसको अंडरराइट करे, गारंटी करे। तब भारत सामने आया, $4.5 बिलियन, और ये देश अब समझ रहे हैं। और जहाँ तक नेपाल की बात है, मतलब आप उदाहरण दे सकते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनकी पहली यात्रा चीन को थी, अनलाइक द अदर प्राइम मिनिस्टर्स। परंतु उसमें हमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने कुछ ये कंडीशंस ले की थी, जो आप मेरे लिए ये करिए, आप जो उन्होंने लिपू लेक और लिम्फू दरिया वगैरह, काला पानी का जो टेरिटरी है वो आप मुझे दीजिए, तब मैं पहली बार भारत आऊँगा। तो देखिए भारत को ऐसी ब्लैकमेल से भी डरना नहीं चाहिए, और हमने इकोनॉमिकली एंड पीपल टू पीपल स्मृति ऐसी अच्छी इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने आसपास के देशों के साथ, जो वो आगे चलते हुए हमारे फायदे में सिद्ध होगा। आखिरी बात मैं कहूँगा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के हमने बहुत उनको संदेश भेजा है, जो हम आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अब वो बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल रीजंस, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार आई है, इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्ट तो हुई नहीं है, वो शेख हसीना के विरुद्ध हैं, और शेख हसीना क्योंकि भारत में है तो वो भारत के भी विरुद्ध हो गए हैं पूरी तरीके से। तो वो इट इज़ गाइडेड बाय पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ आगे चलते हुए वहाँ पर इलेक्शन होंगे, जो सरकार आएंगी, तो हम आगे चलते हुए हम इसको ठीक कर पाएंगे। पर अभी तो जिस प्रकार का वो नीतियाँ वो अपना रहे हैं, हम भी उसी प्रकार की नीतियाँ उसका जवाब में उनके साथ अपना रहे हैं।